तो क्या लखनऊ के नहीं रहे केएल राहुल? वेल, आई थिंक अब ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार है। बाकी तो लगभग ये पक्का हो चुका है कि राहुल अब लखनऊ के नहीं रहे। लखनऊ से राहुल की मोहब्बत, राहुल से लखनऊ की मोहब्बत, जैसा कि हमने पहले ही प्रेडिक्ट किया था, वो ख़त्म हो गई है। केएल राहुल लखनऊ का 3 साल पुराना रिश्ता जो है वो माना जा रहा है कि टूट जाएगा। पिछले साल ही पता लग गया था जब गोयनका साहब और राहुल के बीच में एक झड़प हुई थी, और तभी ये क्लियर हो गया था कि गोयनका जी को राहुल का स्टाइल समझ में नहीं आ रहा। वैसे भी गोयनका साहब एक ज़माने में धोनी को हटा चुके हैं, तो राहुल क्या ही चीज़ है। उन्होंने धोनी को हटा के कैप्टनसी से हटा दिया था। वो धोनी जो बाद में कई बार आईपीएल जीते, गोयनका के एक ही साल में उनसे लड़ाई हो गई थी। अब खबर यह है कि आईपीएल 2025 में लखनऊ इनको रिलीज़ कर रही है और राहुल जो है मेगा ऑक्शन में जा सकते हैं। आईपीएल 2024 के बाद केएल राहुल के इर्द गिर्द इस तरह के कई सवाल बने हुए थे। क्या रिटेन किया जाएगा? क्या वो खुद मेगा ऑक्शन जाना चाहते हैं? क्या लखनऊ रिटेन करेगी? क्या वो कैप्टन नहीं रहेंगे? ये बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चर्चाएं रहीं। टी20 क्रिकेट में केएल राहुल का स्ट्राइक रेट क्वेश्चनेबल था, पिछले कुछ समय से क्वेश्चनेबल था। हालांकि राहुल जब अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे तब राहुल एक एग्रेसिव प्लेयर के तौर पर जाने आ रहे थे, लेकिन पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा उनके स्ट्राइक रेट को लेकर सवाल रहे। उनकी कंसिस्टेंसी भी पहले जैसी नहीं रही, और लास्ट ईयर उनकी कैप्टनसी पर बहुत सारे सवाल हुए। खासतौर पर सनराइजर्स हैदराबाद वाला जो मैच था जिसमें राहुल को जब हार मिली थी, 10 ओवर के अंदर सनराइजर्स हैदराबाद ने चेस कर दिया था, तो केएल राहुल स्टाइल ऑफ क्रिकेट को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था। एलएसजी के ओनर संजीव गोयनका ने तब मैदान में ही केएल राहुल को फटकार लगाई थी, और वो फटकार कैमरे में कैद हुई थी, और उसके बाद बहुत सारी कहानी चली थी। अभी लखनऊ काफ़ी चेंजेस से गुजर रही है। लखनऊ जहीर खान को मेंटोर के तौर पर शामिल कर रही है, और उसी बीच में हालांकि राहुल को भी फैमिली का हिस्सा बताया गया था, लेकिन राहुल को रिटेन करने के मामले में कुछ नहीं कहा गया। अब ये जो स्टोरी आ रही है कि लखनऊ से केएल राहुल हटेंगे, वो कहानी एक्चुअली सच हो सकती है। 2023 में चोट चलते केएल राहुल बाहर हो गए थे 9 मैच के बाद। आईपीएल 24 में एक बार फिर एलएसजी के लिए आए, अच्छे रन बनाए, लेकिन जिस तरह से बनाए वो बहुत चर्चा में नहीं रहे। 14 पारी में 520 रन राहुल के रहे, लेकिन पावर प्ले में राहुल जो है वो स्लो थे। 2022 में भी राहुल को माना गया था कि यार शुरुआती 6 ओवर में 103 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे थे। तो ये सारी बातें जो है ये उनके अगेंस्ट जा रही थी कि यार इतना स्लो अगर आप खेलोगे तो आप कैसे सर्वाइव करोगे। और अब जो स्टोरी आ रही है वो ये है कि लखनऊ सुपर जायंट्स जिन लोगों को ले रहा है उनमें से निकोलस पूरन उनकी प्रायोरिटी हो सकते हैं। निकोलस पूरन को वो लेंगे, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो निकोलस पूरन उनकी टॉप प्रायोरिटी होंगे। निकोलस को गंभीर भारी भरकम कीमत देकर लाए भी थे, और अब निकोलस का और प्रमोशन होगा। शायद 15-16 करोड़ में आए थे वो, अब 18 करोड़ रुपए पाएंगे वो। मयंक यादव को सेकेंड प्रायोरिटी पे लिया सकता है, और रवि बिश्नोई का नाम चल रहा है, उन्हें भी लिया जाएगा। आयुष बदोनी का नाम चल रहा है, मोहसिन खान, ये कहा जा रहा है कि यही प्लेयर होंगे जिनको लखनऊ रिटेन कर सकती है। बाकी जो प्लेयर हैं उनको रिटेन नहीं किया जाएगा। निकोलस पूरन 18 करोड़ में जाएंगे, हो सकता है शायद कैप्टन भी बन जाए। हालांकि इसकी ऑफिशियल जानकारियां नहीं आई हैं, लेकिन राहुल को लेकर कहीं चर्चाएं नहीं हो रही हैं। अब निकोलस पूरन और राहुल में डिफरेंस क्या है? राहुल से ऑलमोस्ट डबल का एवरेज और बेहतर स्ट्राइक रेट है। मतलब निकोलस पूरन मिडिल ऑर्डर में आने के बाद गेम चेंजिंग प्लेयर है। 14 मैच में लगभग 500 रन, 62 का एवरेज, 178 का स्ट्राइक रेट। आई मीन दैट्स इनसेन। इवन मयंक यादव फॉर दैट मैटर, मयंक यादव भी कमाल थे। रवि बिश्नोई एक और कमाल का प्लेयर। तो मयंक 4 मैच खेले थे, 7 विकेट निकाला था, कमाल गेंदबाज थे, कमाल किया था। बिश्नोई का भी यही था। हालांकि बिश्नोई लास्ट ईयर बहुत इंपैक्टफुल नहीं थे, लेकिन फिर भी हम सब जानते हैं बिश्नोई क्या कर सकते हैं। मोहसिन खान आयुष बदोनी को भी रिटेन कर सकती है। मोहसिन खान वो प्लेयर हैं जो शायद अगर चोटिल ना हुए होते तो नेशनल टीम खेल जाते। आयुष बदोनी का भी चल रहा है, अभी हाल फिलहाल में जो उनकी फॉर्म रही है वो कमाल रही है, ऐसे में वो भी आगे खेल सकते हैं। ये खिलाड़ी है। बट केएल राहुल का रिश्ता टूट रहा है। राहुल शायद आरसीबी, दिल्ली, पंजाब वापस, मतलब पंजाब या वो 1-2 टीमें जहां पर जो हर साल हारती रहती हैं, आपस में एक्सचेंज करती रहती हैं, वो हटाकर किसी बड़ी टीम में चले गए तो राहुल का भला हो सकता है। बट आपको क्या लगता है राहुल को सबसे अच्छे से कौन यूज़ कर सकता है? व्हाट्स योर टेक? लेट अस नो।